हेलो गाइस, वेलकम टू टीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं फ्रैक्शंस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट 2 करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं 6th क्वेश्चन से लेके आप लोग को 9th क्वेश्चन तक करवाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने 1 से लेके 5th क्वेश्चन तक करवाया, तो वो जाके देख ले। तो बढ़ते हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो 6th क्वेश्चन है वो है कि अ पीस ऑफ वायर 7 by 8 मीटर लॉन्ग ब्रोकन इंटू 2 पीसेस. One piece was 1 by 4 मीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस? तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि एक वायर का पीस था, वो 7 by 8 मीटर लॉन्ग था, 7 by 8 मीटर बड़ा था, और वो दो पीस में टूट गया। फिर वो जो दो पीस में से एक पीस का इन लोग ने साइज़ हम लोग को बताया, जो है मतलब हाइट बताइए 1 by 4 मीटर लॉन्ग है, और दूसरा पीस का जो साइज़ है वो हम लोग को निकालना है, मतलब जो हाइट है वो निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो दो पीस में वो टूटा है, उसको हम लोग एक नेमिंग दे देते ए और बी। तो 7 by 8 को अगर दो पीस में तोड़ा गया, तो हम लोग उसको अगर प्लस कर दे तो वो 7 by 8 ही हो जाएगा। तो 7 by 8 मीटर के एक लॉन्ग वायर को इन लोग ने दो पीस में ब्रोकन कर दिया, वो है ए और बी। अगर हम ए और बी को अगर प्लस कर देंगे तो 7 by 8 हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो अभी उसमें से उन लोग ने एक जो वायर मतलब टूट गया था, उसका एक वायर का साइज दिया जो है 1 by 4। तो हम लोग वो ए को 1 by 4 ही मान लेते हैं। तो 1 by 4 प्लस बी इक्वल टू 7 by 8। अभी हम लोग को बी की साइज़ निकालनी है, मतलब वो कितना मीटर लॉन्ग है हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 4 इधर जो है वो प्लस साइन में, तो अभी वो उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग इन दोनों को माइनस करके बी की जो हाइट है कितने मीटर लॉन्ग है वो निकाल देंगे। तो अभी बी इक्वल टू 7 by 8 माइनस, क्योंकि उधर प्लस है तो उधर आके माइनस होके 1 by 4। तो इससे हम लोग को बी जो वायर है, जो दूसरा है, जो इन लोग ने पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसकी साइज हम लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं, तो हम लोग को इसे सेम बनाना पड़ेगा। पर हम लोग को इसे सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 1 by 4 है, उसका जो 4 है, अगर हम उसे इंटू 2 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। पर इससे अच्छा हम लोग एलसीएम ही कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी वो सेम ही होगा। एलसीएम जो होगा इन दोनों का वो होगा 8। चाहे तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो 4 2 जा, फिर 1 जा, फिर 2 1 जा, तो 4 2 जा होता है 8। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एलसीएम 8 लिखा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन लोग को, इसके डिनोमिनेटर को अगर हम लोग को 8 बनाने, तो ऑलरेडी 8 है, इसके लिए हम लोग ऊपर नीचे 1 1 से इंटू करेंगे। तो 7 × 1 / 8 × 1। यहाँ पे 4 है, 4 × 2 होता है 8, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से इंटू करेंगे। अगर आपको ये सब मेथड्स जानना है एलसीएम कैसे निकालते, तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 × 1 होता है 7, और 8 × 1 होता है 8, फिर बीच का साइन माइनस, फिर 1 × 2 होता है 2, फिर नीचे का हम लोग का हो जाएगा 8। फिर हम लोग का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, फिर हम लोग 8 लिख के 7 - 2 कर देंगे। फिर हम लोग का जो आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा 5। 7 - 2 होता है 5, फिर 8। तो हम लोग का जो दूसरा वायर है वो 5 by 8 मीटर लॉन्ग है, तो आप हम लोग मीटर लिख देंगे। तो हम यहाँ पे हम लोग को साइज़ पता चल चुकी है दूसरे वायर की, जो है 5 by 8 मीटर लॉन्ग। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो 7th क्वेश्चन है कि नंदिनीज हाउस इज़ 9 by 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. शी वॉकड सेम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर ½ किलोमीटर टू रीच द स्कूल. हाउ फार डिड शी वॉक? तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली बोला जा रहा है कि नंदिनी का जो हाउस था और उसके स्कूल के उसके हाउस का बीच का जो डिस्टेंस था वो था 9 by 10 किलोमीटर। फिर वो एक दिन जब स्कूल जा रही होती है, तभी वो थोड़ा सा चलती है, फिर बस ले लेती है, फिर उसमें बस में ½ किलोमीटर थोड़ा जाती है, बस से ½ किलोमीटर जाती है, फिर वो अपने स्कूल में रीच हो जाती है। तो वो लोग पूछ रहे कि वो बस लेने से पहले जो चली थी वो कितना किलोमीटर चली थी, हम लोग को वो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूँ। तो हम लोग को ये दिया गया है कि उसके जो स्कूल का, सॉरी यहाँ पे एल नहीं लिखा, तो उसके घर से और स्कूल के जो बीच का डिस्टेंस है वो हम लोग को दिया गया है, वो है 9 by 10 किलोमीटर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जितना उसने बस से ट्रैवल किया जो है ½ किलोमीटर, ये भी यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी लिख दिया मैंने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस।
फिर इसके लिए देयरफॉर हम लोग का डायरेक्ट जो पॉइंट रहेगा वो होगा कि डिस्टेंस वॉक बाय नंदिनी, मतलब जो वो बस चढ़ने से पहले जो जितना उसने डिस्टेंस वॉक किया था वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस वॉक बाय नंदिनी, मतलब जितना वो चली बस लेने से पहले। तो उसके लिए हम लोग को जो उसके स्कूल का जो रास्ता है और जितना उसने बस से ट्रैवल किया वो और वो माइनस कर देंगे, जो जितना उसने चला वो हम लोग को और मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इतने पूरे डिस्टेंस में अगर सिर्फ बस का अलग कर देते माइनस कर देते तो मतलब बचा वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस वो रहेगा जितना वो चली, उसने जितना चला फिर बस लिया। तो हम लोग को चलने वाला डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। इसके लिए मैंने 9/10 और 1/2 को माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम निकाला जो है 10। फिर ऊपर नीचे यहाँ पे 10 ऑलरेडी 10 है, डिनोमिनेटर 10 ही चाहिए हम लोग को। तो ऊपर नीचे 1 से इंटू किया, यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से इंटू किया। फिर हम लोग का जो आया इधर से इंटू करने के बाद जो आया 9/10, यहाँ पे -5/10। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक ले लिया हमने 10, फिर 9 - 5 किया वो जो होता है 4। तो हम लोग का आंसर है 4/10। फिर 4/10 जो है 4 भी 2 से कटता है, 10 भी 2 से कटता है। अगर आप लोग को डिविजिबिलिटी ऑफ 2 अच्छे से याद है, उसका मैंने एक वीडियो बना नहीं देखा है तो अभी जाके फटक से इस वीडियो के बाद वही देख लेना। फिर दोनों को 2 से कट करके हम लोग का आंसर है 2/5। तो इससे छोटा और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो यही उसका डिस्टेंस है जिसने उतना कवर किया बस लेने से पहले। तो हम लोग बढ़ते रहे 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो 8th क्वेश्चन है वो है कि आशा एंड सैम्यूल हैव बुक शेल्फ्स of the same size. Asha's shelf is 5/6 full of book and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full? By what fraction? तो यहाँ पे हम लोग को टोटल 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूँ, फिर कौन कौन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बताता हूँ। तो आशा और शैम्यूल के पास दोनों सेम सेम साइज़ के बुक शेल्फ्स थे, और आशा का जो बुक शेल्फ था वो 5/6 फुल ऑफ बुक से भरा था और सैम्यूल का 2/5 पूरे बुक से भरा था। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि किसका बुक शेल्फ जो है ज़्यादा बुक से भरा है, और अगर ज़्यादा भरा भी है तो कितने बुक्स ऑफ फ्रैक्शन से भरा है ज़्यादा, मतलब कितना बुक ज़्यादा है वो भी हम लोग को पूछा जा रहा है, और वो भी फ्रैक्शंस में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है वो मतलब ज़्यादा बुक्स किसके शेल्फ में भरा है, आशा का या सैम्यूल का। तो सबसे पहले हम इन दोनों का फ्रैक्शन लिख देंगे। 2/5 जो है वो सैम्यूल का फ्रैक्शन है और 5/6 जो है वो आशा का बुक शेल्फ के अंदर के बुक का फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमने दोनों लिखने के बाद अभी हम लोग का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किसका बड़ा है। तो या तो हम लोग इन दोनों को डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, पर वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे, क्योंकि हम लोग का एलसीएम आता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम करके उसके बाद देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा निकलेगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम उसके लिए हम लोग का एलसीएम मिल चुका है, वो है 30। तो 30 मिलने के बाद हम लोग को 5 को अगर 30 बनाना तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 30 बनाना तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ने इधर 6 से इंटू किया और यहाँ पे 5 से, फिर 2 6 होता है 12 और 5 6 होता है 30, फिर 5 5 होता है 25 और 6 5 होता है 30। तो यहाँ पे हम लोग का जो डिनोमिनेटर सेम होगा, और जो आशा का जो बुक शेल्फ था वो बड़ा है। वो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग न्यूमरेटर देखें जो 12 है वो छोटा है और 25 जो है वो बड़ा है, और ये वाला जो फ्रैक्शन है 5/6 वो आशा का था, और आशा के फ्रैक्शन को हम लोग ने 25/30 लिखा है, मतलब वही बड़ा होगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि आशा का जो बुक शेल्फ है वो ज़्यादा बड़ा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सैम्यूल के बुक शेल्फ से कितना बुक ज़्यादा है उसमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के जो फ्रैक्शन है बुक शेल्फ के फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, फिर हम लोग को पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है आशा के पास बुक्स। तो उसके लिए हम लोग ने इन दोनों को माइनस किया, फिर ऑलरेडी हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया था, इसी के लिए मैंने एलसीएम से ही आप लोग को कैसे ज़्यादा है वो बताया। क्योंकि अगर हम लोग डिवाइड करते थे तो हम लोग को आगे जाके भी एलसीएम निकालना ही पड़ता था और हम लोग को पता चल ही जाता। तो हमने इन दोनों के एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर हम लोग को सेम मिल चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लेके यहाँ पे ऊपर 25 - 12 करेंगे, तो हम लोग का जो फ्रैक्शन है वो आया 13/30। तो अभी 13/30 हम लोग का आंसर है। तो हम लोग ये लिखेंगे कि आशास बुक शेल्फ इज़ मोर फुल बाय फ्रैक्शन ऑफ 13/30। यहाँ पे मैंने ऑफ नहीं लिखा, जो अभी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि आशास बुक शेल्फ इज़ मोर फुल बाय फ्रैक्शन ऑफ 13/30, मतलब आशा का जो बुक शेल्फ का जो फ्रैक्शन है वो 13/30 ज़्यादा है सैम्यूल के बुक ऑफ फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इसको पढ़ लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट आता है तो
पहले अभी कमेंट करके बोल दो, और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 9th क्वेश्चन है कि जयदेव टेक्स 1/5 minutes टू वॉक across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि जयदेव को 1/5 मिनट लगता है एक स्कूल ग्राउंड का चक्कर मारने को, और राहुल को 7/4 मिनट लगता है वही सेम ग्राउंड का चक्कर मारने को। तो किसको कम टाइम लगता है? और ये भी हम लोग को पूछा जा रहा है कि, तो इसमें भी हम लोग को दो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक तो कौन कितना कम टाइम में कर रहा है, और ये भी पूछ रहा है कितने टाइम कम से कर रहा है। मतलब अगर राहुल का ज़्यादा होता है तो कितना देर पहले वो जयदेव से कंप्लीट कर लेता है, वो टाइम भी हम लोग को पूछा जा रहा है। तो टाइम टेकन बाय जयदेव वो है 2 1/5, जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 2 × 5 होता है 10, 10 + 1 होता है 11। तो हम लोग का जो मिक्स फ्रैक्शन का आंसर होगा 11/5 मिनट। उसका टाइम टेकन बाय राहुल, टाइम टेकन बाय राहुल जो है वो है 7/4 मिनट। तो यहाँ पे दोनों के हम लोग ने फ्रैक्शंस लिख दिया, टाइम जितना लगता है। फिर हम लोग ने दोनों लिखने के बाद डिनोमीटर सेम करना, अभी पता करना है तो अभी हम लोग को डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाला जो है 20। फिर नीचे डिनोमीटर्स को वो एलसीएम बनाने के लिए हम लोग ने 5 को 20 बनाने के लिए ऊपर 4 से इंटू किया, 4 को अभी 20 बनाने के लिए 5 से इंटू किया। फिर हम लोग का जो आंसर है वो आया 44/20 और 35/20। अब न्यूमरेटर देखेंगे तो 35 से 44 बड़ा है, मतलब 44/20 जो है वो बड़ा है, और 44/20 जो था वो था 11/5 का बड़ा फॉर्म। तो मतलब 11/5 जो था वो ज़्यादा का टाइम था। तो मतलब जयदेव ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसका बड़ा फ्रैक्शन है, बड़ा फ्रैक्शन मतलब ज़्यादा टाइम। तो जयदेव जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब राहुल जो है कम टाइम लेता है। तो हम लोग का उसका आंसर जो है जो ज़्यादा टाइम लेता है वो है राहुल, सॉरी जयदेव जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है और कम टाइम लेता है राहुल। अभी कितना कम टाइम लेता है वो भी हम लोग को निकालना है। तो हम इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करेंगे, माइनस करते ही हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना गैप है इस फ्रैक्शंस के बीच में। तो उसके लिए हम लोग ने डिनोमीटर ऑलरेडी सेम कर रखा है, तो हम लोग उसको एक लिख के 44 - 35 लिख देंगे। फिर 44 - 35 होता है 9। तो हम लोग डिनोमीटर 20 है तो 9/20 मिनट हम लोग का आंसर आ चुका है। तो हम लोग ये सिंपली इंग्लिश में लिख देंगे कि राहुल टेक लेस टाइम बाय 9/20 मिनट। तो राहुल को 9/20 कम टाइम लगता है जयदेव से पहले कंप्लीट करने को। तो अगर हम लोग को इसे और एक अच्छे से बोलना चाहे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं राहुल जो है वो जयदेव से 9/20 मिनट्स पहले ही राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोग का जो आंसर है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख चुका है। तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग के ख़त्म हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, और पार्ट 2 का यहाँ पे दी एंड होता है। और पार्ट 2 के साथ साथ एक एक्सरसाइज का भी दी एंड होता है, और यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे इस चैप्टर का भी दी एंड होता है, क्योंकि चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।